महाभारत युद्ध में आखिर क्यों मौका मिलने पर भी अर्जुन ने युधिष्ठिर का वध नहीं किया? जरा सोचिए क्या होता अगर अर्जुन ने युधिष्ठिर का वध कर दिया होता। महाभारत की कहानी कुछ और ही मोड़ ले लेगी। लेकिन ऐसी क्या वजह रही होगी जो अर्जुन ने युधिष्ठिर का वध नहीं किया? तो आइए जानते हैं विस्तार से इसके बारे में। दोस्तों, कहते हैं कि विधाता की मर्जी के बिना कभी कुछ होता ही नहीं है, ना ही कभी कुछ होगा। लेकिन कभी कभी विधाता कुछ ऐसा करता है जो इंसानी रिश्तों में बड़े अजीब से हालात पैदा कर देता है। जैसे महाभारत और रामायण की कहानियां बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, किसी न किसी रूप में हमें कोई राह दिखाती है और इनकी कहानियों को सीख के रूप में हमेशा देखा जाता है। पर महाभारत रामायण युग में भगवान के अवतार होने के बावजूद कुछ ऐसे उलझे हुए रिश्ते भी थे जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो बता दें कि महाभारत में पांडवों के धनुर्धर और श्री कृष्ण के गौरव अर्जुन के साथ भी ऐसा ही प्रसंग जुड़ा है। ये बात है तब की जब पांडव 12वें वर्ष का अज्ञातवास पर थे। विराट नगर के राजा के यहाँ उनके सेवक बनकर रहते थे। उसी समय दुर्योधन ने विराट नगर पर हमला कर दिया और एक जीतने की रणनीति बनाई। इसलिए भीष्म पितामह और कर्ण समेत सेना लेकर दुर्योधन युद्ध के लिए विराट नगर की सीमा पर पहुंच गया। विराट नगर के राजकुमार उत्तर को यह बात पता चली तो वो दुर्योधन से युद्ध करने चल गए। और उस समय किन्नर के रूप में अर्जुन विराट नगर के राजमहल में रहते हुए राजकुमारी उत्तरा को नृत्य की शिक्षा देते थे। उत्तर के सारथी के रूप में अर्जुन उनके साथ गए थे, लेकिन युद्ध भूमि में पहुंचकर दुर्योधन की विशाल सेना देखकर उत्तर भागने लगे। तब अर्जुन ने उत्तर को अपनी सच्चाई बताई और दुर्योधन की सेना से युद्ध करने के लिए उसे प्रोत्साहित किया। जब विराट नगर सम्राट को इसका पता चला तो उन्होंने अर्जुन से अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह का प्रस्ताव रखा। लेकिन अर्जुन ने किन्नर रूप में उत्तरा के नृत्य गुरु होने के कारण उत्तरा से पिता पुत्री के समान संबंध होने की बात कहकर उत्तरा से विवाह का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। पर विराट सम्राट से उत्तरा से अपने पुत्र अभिमन्यु से विवाह करने के लिए इच्छा जताते हुए कहा कि वह उसे अपना पुत्र वधु बनाना चाहते हैं। इस तरह उत्तरा अर्जुन की पत्नी और अभिमन्यु की माँ बनते बनते अर्जुन की पुत्र वधु और अभिमन्यु की पत्नी बन गई। जब कर्ण से युद्ध में युधिष्ठिर हार गए और घायल होकर शर्म से अपने निवास वापस आ गए। अर्जुन के ये जानने के बाद श्री कृष्ण के साथ वो युधिष्ठिर से मिलने आए। युधिष्ठिर को लगा कि अर्जुन कर्ण को पराजित कर उनका बदला लेकर युधिष्ठिर का आशीर्वाद लेने आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये जानकर वे क्रोधित हो गए। उसे अपना शस्त्र किसी और को दे देने का आदेश किया। इस पर क्रोधित अर्जुन ने युधिष्ठिर पर तलवार उठा ली, क्योंकि यह अर्जुन की प्रतिज्ञा थी कि जो कोई भी उनसे अपना शस्त्र देने को कहेगा वे उसकी हत्या कर देंगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपमानित मनुष्य के मरे होने के समान होने की बात समझाई। अर्जुन ने युधिष्ठिर का अपमान कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने को कहा। अर्जुन ने ऐसा किया और पहली बार गुरु सम्मान अपने बड़े भाई को अपशब्द कहकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए।